एक दिन अमित बाजार गया था। वहां पर एक मैली कुचैली कपड़ों में लिपटी एक लड़की को देखा जो बला की खूबसूरत थी। गोरा लंबा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और लंबाई भी अच्छी। उसके शरीर में एक कशिश थी, बड़े उभार, पतली कमर, जैसे तराशा हुआ बदन। उसकी सुंदरता देख देख कर मैं सब कुछ भूल गया कि बाजार से हमें क्या लेना है। अब मैं उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचा, फिर उसका नाम पता किया और अपने दिल की बात उससे कह दी। अब मैं उससे अक्सर मिलने लगा, लेकिन वह जिस जगह रहती थी वह जगह सही नहीं था। अब मैं उसके बारे में पता करने के लिए फिर निकला। बदनाम बस्ती के मोड़ पर पहुंचते ही अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसने चोर निगाहों से इधर उधर देखा। आसपास किसी को न देख उसने एक रिक्शा वाला से धीमी आवाज में पूछा, बदनाम बस्ती चलोगे? रिक्शा वाला बोला, चलूंगा साहब, पर 20 रुपए लूंगा। पहले जल्दी यहाँ से चलो तो सही। अमित रिक्शा पर बैठता हुआ बोला। करीब 15 मिनट बाद रिक्शा रुका। रिक्शा वाला बोला, उतरिए साहब, आ गया। अमित जल्दी से नीचे उतरा और 20 रुपए का नोट थमाकर बदनाम बस्ती में चला गया। कच्ची सड़क के दोनों किनारों पर कई झोपड़ियां थीं। उनके बाहर लड़कियां सज धज कर बैठी थीं। कभी कभी अमित तिरछी नजरों से उन लड़कियों की तरफ देख लेता। नजर मिलते ही लड़कियां उसको इशारे से अपने पास बुलाती, पर अमित उनके मनमोहक इशारों को नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ता रहा। वह सीधा काजल की झोपड़ी के पास रुका। झोपड़ी के बाहर काजल को न देख धीरे से आवाज दी। थोड़ी देर बाद काजल उस झोपड़ी से बाहर निकली। अमित पर नजर पड़ते ही उसके होठों पर मुस्कान बिखर गई। तुम आ गए अमित, तुम्हारे इंतजार में मैं बेकरार हो जाती हूँ। काजल वापस अपनी झोपड़ी में घुसते हुए बोली, देखो अमित, आज मैंने तुम्हारे लिए अपनी झोपड़ी को फूलों से सजाया है। काजल चारपाई पर बैठते हुए बोली। अमित उसके पास बैठ गया। काजल की हथेलियों को अपने हाथों में लेकर वह एक टक उसके चेहरे को देखने लगा। काजल बोली, आज इस तरह क्यों देख रहे हो? तुम, क्या हुआ? पिछले कई दिनों से मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था, पर पूछ नहीं पाया। अमित बोला, क्या पूछना चाहते थे? पूछो ना। तुम तो जानते हो कि तुमसे मिलने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। मैं यह पूछना चाहता था कि तुम इस बस्ती में कैसे आ गई? तुम्हारी क्या मजबूरियाँ थी जो तुम्हें यहाँ खींच लाई? क्या तुम शौक से? अमित ने बात अधूरी छोड़ दी। नहीं अमित, कोई लड़की शौक से अपना जिस्म नहीं बेचती। इस पेशे से जुड़ने के पहले मैं भी एक भोली भाली और शरीफ लड़की थी। मेरा गांव नदी के किनारे बसा था। मेरे पिताजी एक अच्छे किसान थे। एक बार अचानक मेरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया और हमारा सब कुछ बह गया। मेरे माँ बाप भी बाढ़ के पानी में हमेशा के लिए बह गए। किसी तरह मैं बच गई, पर मैं अनाथ हो चुकी थी। माँ बाप के गुजरने के बाद मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया। मैं सड़कों पर भटकने लगी। पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि कोई नौकरी ढूंढ लेती। फिर भी कोई लोगों से मैंने काम मांगा, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। हर कोई मेरे जिस्म को ही घूरता। मैंने इज्जत की रोटी खाने की बहुत कोशिश की, पर कामयाब न हो सकी। हवस के पुजारियों ने मुझे इज्जत से जीने नहीं दिया। मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी, मेरी इज्जत नीलाम हो गई और मैं कुछ न कर सकी। घायल पंछी की तरह सिर्फ फड़फड़ा कर रह गई। अब जिंदा रहने के लिए रोटी की जरूरत तो होती है ना। जब मेरी इज्जत ही खत्म हो गई तो इज्जत की रोटी खाने कौन देता? मैं मजबूर होकर इस बस्ती में आ गई। काजल की आंखों में आंसू भर आए थे।
काजल की दर्द भरी कहानी सुनकर अमित की आंखें भी भर आई। कुछ देर बाद अमित फिर बोला, मैं तुम्हें ऐसी घटिया जिंदगी नहीं जीने दूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा, क्या तुम मेरा साथ दोगी? काजल कुछ न बोली। अमित ने फिर पूछा, बोलो काजल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं अमित, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। तुम जानती हो, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो उसी दिन मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने का फैसला किया था। पर बार बार मेरे मन में यही सवाल उठता था कि तुम इस बस्ती में क्यों आई, कैसे आई? आज मुझे उन सवालों के जवाब मिल गए हैं। पर क्या तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए राजी हो जाएंगे? क्या तुम्हारा समाज यह बर्दाश्त कर सकेगा? मुझे उन सब की परवाह नहीं। कोई कुछ भी कहे, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं। सिर्फ तुम हाँ कर दो। बस नौकरी मिलते ही मैं तुम्हें डोली में बैठाकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊंगा। हमारा अपना घर होगा, वहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे और हमारा प्यार होगा। मुझे ऐसे सपने न दिखाओ अमित, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। काजल उससे लिपट गई। यह सपना नहीं है पगली, मैं सचमुच तुमसे शादी करूंगा। अमित ने काजल को अपनी बाहों में भर लिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ कहकर अमित चारपाई से उठ खड़ा हुआ और झोपड़ी से बाहर निकलकर तेजी से कच्ची सड़क पर आगे बढ़ने लगा। काजल मुस्कुराते हुए अमित को जाते हुए देखती रही। कुछ ही मिनटों में अमित उसकी आंखों से ओझल हो गया। इसी तरह समय बीतता रहा। अमित रोज काजल से मिलने आता। सब कुछ भूलकर दोनों प्यार के सागर में खो जाते। फिर एक दिन अमित को नौकरी भी मिल गई। वह बहुत खुश हुआ। काजल को यह खुशखबरी देने वह तेजी से बदनाम बस्ती की तरफ चल पड़ा। खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह बदनाम बस्ती कब पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। काजल की झोपड़ी के पास लड़कियों की भीड़ देखकर वह सकपका गया। तकरीबन दौड़ता हुआ वह झोपड़ी के भीतर घुस गया। वहां का नजारा देखते ही उसका दिल दहल गया। काजल खून से लथपथ पड़ी थी। पास ही खून से सनी शराब की टूटी हुई बोतल पड़ी थी। आसपास कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। वह मौत से लड़ रही थी। अमित काजल के सिरहाने बैठ गया। उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या हो गया काजल? आज तो मैं तुम्हें अपनी नौकरी की खुशखबरी देने आया था। पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। काजल आखिरी सांसें गिन रही थी। वह टूटे हुए शब्दों में बोली, मुझे माफ कर देना अमित, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा न कर सकी। तभी अचानक काजल की आवाज़ बंद हो गई और उसका सिर अमित की गोद में लुढ़क गया। अमित रो पड़ा। कभी वह इधर उधर बिखरे कांच के टुकड़े को देखता तो कभी खून के धब्बों को। किसी तरह उसने अपने आप को संभालते हुए एक लड़की से पूछा, काजल की यह हालत कैसे हुई? वह लड़की बोली, अभी कुछ देर पहले नशे में झूमता हुआ एक आदमी यहाँ आया था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। काजल की झोपड़ी में घुस गया। फिर हम लोगों को झोपड़ी से शोरगुल सुनाई दिया। शायद काजल उसे अपना जिस्म सौंपने से इनकार कर रही थी। धीरे धीरे आवाज़ तेज होती चली गई। फिर अचानक काजल की चीख गूंज उठी। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो सब कुछ खत्म हो चुका था। काजल खून से लथपथ पड़ी थी। शराबी का कहीं पता न था। काजल का अंतिम संस्कार करके अमित जब शमशान से लौटा तो उसके कदम शराब की दुकान की तरफ बढ़ चले। दुकान के पास पहुँचते ही वह अचानक रुक गया। नहीं नहीं, मैं अपना गम भुलाने के लिए कभी भी शराब नहीं पीऊँगा। इसी शराब के नशे में उस जालिम ने मेरी काजल को मार डाला। अगर वह नशे में न होता तो काजल जिंदा होती। नहीं, मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा।
मन ही मन फैसला करके अमित वापस मुड़ गया। धन्यवाद।